हमारे अपने चैनल स्टडी विथ प्रिंस दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टेट पर जो ब्लाइंड फेडरेशन के द्वारा अर्थात कर निसक्ता न्यायालय के द्वारा एक लेटर वायरल हो रहा था उसके बारे में, अर्थात कर ब्लाइंड फेडरेशन जो केस था उसके बारे में, चाहे वो स्टेट से संबंधित हो या छठे चरण शिक्षक नियोजन से। उसके बाद हम लोग बात करेंगे ब्लाइंड फेडरेशन केस का टीचर नियोजन और स्टेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आइए, उससे पहले आप सभी को छठ की हार्दिक शुभकामनाएं इस चैनल परिवार के तरफ से। आइए अब हम लोग देखते हैं ब्लाइंड फेडरेशन के संबंधित जो केस है और जो निसक्ता न्यायालय में लेटर दिया गया है उसे पहले समझते हैं। उसके बारे में हम उसका एनालिसिस देखेंगे और उसका प्रभाव देखेंगे। दोस्तों, तो आप देख रहे होंगे निसक्ता न्यायालय में जो एक लेटर ब्लाइंड फेडरेशन द्वारा दिया गया था, इसमें मेनली मांग किया गया है कि इनका जो कट ऑफ था 45% उसे घटाकर 40% किया जाए। यदि आप चाहे इसे पूरा डिटेल स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ना तो आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मेनली इसमें डिमांड यही किया गया था कि 50% जनरल का स्टेट में कट ऑफ है और 45% अदर का। तो जो ब्लाइंड फेडरेशन का डिमांड है वो मांग कर रहा है कि हमें जो है 40% स्टेट में नंबर पर लिया जाए। इससे पहले उन्होंने कई हवाला इससे जो पहले एग्ज़ाम हुआ था उसका दिया है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ब्लाइंड फेडरेशन जो निसक्ता न्यायालय में याचिका दायर किया गया है, इसका मतलब क्या है और इसका स्टेट पर प्रभाव की हम बात करें तो इसका स्टेट पर प्रभाव कुछ भी नहीं पड़ने जा रहा है, क्योंकि निसक्ता न्यायालय जो है उस सरकार को केवल मान के चलिए वो कह सकता है कि आप इस पर विचार करिए। यदि सरकार चाहे तो इस लेटर जो इशू किया गया है या जो ब्लाइंड फेडरेशन के द्वारा निसक्ता न्यायालय में दिया गया है और निसक्ता न्यायालय के द्वारा जो बिहार बोर्ड या बिहार सरकार को हुआ होगा, उस पर बिहार सरकार और बिहार बोर्ड अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए यह कह सकता है कि इस पर हम विचार नहीं कर सकते हैं, तो उसे कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरह निसक्ता न्यायालय नहीं है। तो आप हमारे स्टेट से संबंधित जो ब्लाइंड फेडरेशन का एक लेटर वायरल हो रहा था उसे समझ गए होंगे कि यह क्या मुद्दा है और इस पर क्या हो सकता है। यदि हम स्टेट पर इसका प्रभाव की बात करें तो स्टेट पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, जहां तक हमारा व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि निसक्ता न्यायालय के द्वारा एग्ज़ाम STT ऑनलाइन होने से पहले भी आप देखे होंगे कि निसक्ता न्यायालय के द्वारा यह कहा गया था कि जो दिव्यांग लोग हैं उनका डिस्ट्रिक्ट वाइज सेंटर बनाया जाए, लेकिन उसे बिहार बोर्ड ने खारिज कर दिया था और जो दिव्यांग लोग थे उनका भी काफ़ी दूर तक सेंटर बनाया गया था। अब हम लोग चलते हैं जो छठे चरण नियोजन पर ब्लाइंड फेडरेशन केस है उसे देखते हैं कि उनका डिमांड क्या है और क्या गवर्नमेंट फुलफ़िल कर रहा है या नहीं, और उस केस में क्या हो सकता है। तो आइए हम चलते हैं छठे चरण नियोजन पर। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं ब्लाइंड फेडरेशन केस पर जो छठे चरण पर किया गया है, उसे आप देख रहे होंगे कि उसका प्रभाव क्या है। तो उसके कारण स्टेट का भी बहाली रुका हुआ है, छठे चरण जो हाई स्कूल का था उसका भी बहाली रुका हुआ है, और जो छठे चरण प्राइमरी 1 to 8 था उसका भी बहाली रुका हुआ है। और जब तक बहाली क्लियर नहीं होगा, आगामी कोई भी भर्ती टीचर से संबंधित बिहार में आना पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग देखते ब्लाइंड फेडरेशन केस जो किया गया है वो अपने कोटे को मांग को लेकर किए थे, जो कि हर कोई का अधिकार है और हर कोई अपना अधिकार को लेकर न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि ब्लाइंड फेडरेशन केस का जो मामला था उनका 900 सीट डिमांड किया गया है, जबकि गवर्नमेंट के यदि रोस्टर के अनुसार देखें तो 929 सीट दिया गया है। अर्थात हम कह लें कि ब्लाइंड फेडरेशन का जो डिमांड था वो गवर्नमेंट ऑलरेडी पहले से फुलफिल कर रहा है, अर्थात उनका डिमांड पर जो रोस्टर है वो खरा उतर रहा है। लेकिन फिर भी ब्लाइंड फेडरेशन द्वारा जो केस किया गया वो किसके कहने पर किया गया और क्यों किया गया, ये आने वाला टाइम बताएगा। और जहाँ तक इस केस के फैसले की हम बात करें तो जहाँ तक हमारा व्यक्तिगत विचार ऐसा लगता है कि इस केस को जब भी सुनवाई हो इसका खंडन होगा
और जो छठे चरण नियोजन का प्रक्रिया है वह खुलेगा, क्योंकि इनका जो डिमांड है वो 900 अप्रॉक्स में हम बता रहे हैं 900 अप्रॉक्स सीट का डिमांड है, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से 929। यदि हर एक ज़िले का रोस्टर आप निकाल कर देखेंगे तो 929 के लगभग में ब्लाइंड को जो है अर्थात दिव्यांग कह ले उनको सीट दिया गया है। अब हम लोग साथ ही साथ एक बिहार बोर्ड के नोटिस का अंत में बात कर लेते हैं जो स्टेट से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, तो आप इस नोटिस में देख रहे होंगे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी किया गया है एक विज्ञप्ति पेपर में आज के डेट में। तो इसमें यह कहा गया है कि जो 17 तक आंसर की पर आपत्ति करने का डेट था वह 19/4/21 तक कर दिया गया है। इसका मुख्य यही था, जो कहने का तात्पर्य यही था। निचोड़ में यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। और फिर एक बार छठ के हार्दिक शुभकामनाएं स्टडी विथ प्रिंस दिल्ली यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल परिवार की तरफ से। धन्यवाद।